बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जो शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे हाफ़ लीटर दूध से तकरीबन 2 लीटर से भी ज़्यादा आइसक्रीम, वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, विदाउट स्ट्रॉबेरी, विदाउट कंडेंस मिल्क के। मार्केट से जो आप स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आते हैं उसमें स्ट्रॉबेरी नहीं होती, जस्ट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर होता है। तो इसी वजह से हम भी आज इसको विदाउट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के साथ बनाएंगे और इसकी गार्निशिंग के लिए आप स्ट्रॉबेरी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस आइसक्रीम में हम स्ट्रॉबेरी का यूज़ नहीं करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये घर में इजीली रेडी हो सकती है। जस्ट चंद इंग्रेडिएंट के साथ बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम आप बना सकते हैं घर में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने हाफ कप दूध लेना है, उसमें ऐड करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कस्टर्ड के। इजीली मार्केट से आपको मिल जाएगा। अगर आप बड़ी पैकिंग में लेंगे तो महंगा पड़ेगा, अगर आप पैकेट वाली जो पैकिंग है उसमें लेंगे तो बहुत सस्ता, आई थिंक 40 रुपीज़ का पैकेट आपको मिल जाएगा। तो जस्ट 2 से 3 टेबलस्पून आपने इस दूध में ऐड करना है और उसको अच्छे से मिक्स करना है, इसके लम्स ख़त्म करने हैं। इसको यूज़ करने से पहले मेक श्योर कर लें कि इसके लम्स जो हैं, इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जानी चाहिए। अच्छे से डिज़ोल्व हो गया है जी कस्टर्ड दूध में। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे तकरीबन हाफ़ लीटर दूध और दूध को हमने गर्म करना है, इसको बॉयल आने देना है। जैसे ही इसमें अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे। अब इसमें ऐड करेंगे हाफ कप चीनी और चीनी को इसके अंदर हल करते हुए पकाएंगे और दूध को बॉयल आने देंगे। उतनी देर में चीनी भी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। दूध ऑलरेडी बॉयल था लेकिन इसको फिर भी हमने बॉयल आने देना है। जैसे ही दूध में बॉयल आ जाएगा, यानी इसके अंदर बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो समझिए हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हो गया। तो ये देखें जी दूध में अच्छे से बॉयल आ गया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे अपना बैटर। तो देखिए यहाँ पे आंच बिल्कुल स्लो कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ऐड करेंगे जी बैटर। अच्छे से हिलाते हुए इसको मिक्स करेंगे और यहाँ पे भी आपने चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है, नीचे से लम्स ना बने, नीचे से ये एकदम से गाढ़ा ना हो जाए। तो अभी आंच मैंने हल्की रखी है। अब यहाँ पे मिक्स करने के बाद आंच थोड़ी सी तेज़ कर देंगे और इसी आंच पे इस तरह चम्मच चलाते हुए इसको पकाना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और अब यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक कुक करना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए और बहुत अच्छे से इसका टेस्ट निकल के आए। अभी ये देखिए बहुत अच्छे से गाढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी हमने इसका कुकिंग टाइम जो है वो पूरा करना है। तकरीबन 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे ताकि कम्प्लीटली ये कुक हो जाए, बहुत अच्छा सा टेस्ट इसके अंदर से निकल के आए। यहाँ पे ये बिल्कुल जितनी कंसिस्टेंसी हमें इसकी चाहिए वो बिल्कुल उस हद तक पहुँच चुका है। यहाँ पे हमने चम्मच हिलाते हुए इसको पका लिया है, इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 5 से 6 मिनट के बाद आप फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे। अब यहाँ पे ले ली हैं जी मैंने थोड़ी सी अशरफियाँ। इसी तरह एज़ इट इज़ शॉप से लाया जाता है, इसको अच्छे से वॉश किया जाता है। वॉश करने के बाद इसको कट किया जाता है छोटे छोटे साइज़ में, पीसेस में, और उसके बाद फिर अच्छे से वॉश करेंगे ताकि एक्स्ट्रा जो इसके अंदर चाशनी है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देख लीजिए इस तरह की कटिंग आइसक्रीम में बहुत अच्छी लगती है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। यहाँ पे मैंने विप क्रीम ले ली है। आइसक्रीम में मोस्टली यही क्रीम जो है वो यूज़ होती है, तो बहुत अच्छे से क्रीम बीट हो जाती है और इसका जो साइज़ है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। किसी भी अच्छी बेकरी से आपको इजीली मिल जाएगी। मैं मोस्टली चेज़अप शॉपिंग मॉल से ले आती हूँ और ज़्यादा क्वांटिटी में लेके इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब भी मुझे चाहिए होती है केक की टॉपिंग के लिए, उसके लिए भी यूज़ कर लेती हूँ और आइसक्रीम के लिए भी इसी क्रीम को यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे अभी आप इसकी क्वांटिटी देख लें, जब इसको हम बीट करेंगे तो इसका साइज़ जो है वो तकरीबन 5 गुना ज़्यादा हो जाएगा इससे। अभी मैंने इसको डिश आउट कर लिया, लेकिन अभी इस पैकेट के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा क्रीम जो है वो साथ लगी होती है, उसको भी आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब चलते हैं जी इसको बीट करने की तरफ। बहुत आसानी से ये बीट हो जाएगी। पहले हम इसके अंदर बीटर को रखेंगे और इस तरह इसको थोड़ा सा मैश करेंगे और उसके बाद बीटर को जैसे आप ऑन करते हैं ना, तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो आपने चेक करते रहना है। हमने इस हद तक इसको बीट करना है कि ये बिल्कुल इसके जो अंदर पिक्स बनने स्टार्ट हो जाएं और ये अपनी जगह से हिले ना, स्टिल हो जाए। अभी ये बहुत आपको पतली लग रही है, लेकिन हमने इसको थिक करना है, बिल्कुल बटर की फॉर्म में थोड़ा सा लेके आना है। तो जैसे ही हम इसको बीट करते जाएंगे 2 से 3 मिनट में इसके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे और इसके अंदर पिक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने अच्छे से इसकी बीटिंग हो रही है और अभी 2 से 3 मिनट में ही इसके अंदर पिक्स बनना स्टार्ट हो गई हैं। अभी आप देख लें कि इसको बीट करते हुए इसकी जो क्वांटिटी है, जो इसका साइज़ है वो डबल होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन अभी हमने इसको ज़्यादा इंक्रीज़ करना है और इसके अंदर लम्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और इसके अंदर पिक्स बनना स्टार्ट हो गई हैं।
ये जितनी इसके अंदर सिलवटें आप देख रहे हैं ना, इसी को पीक्स कहते हैं, यानी ये गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई है। अभी आप देखेंगे कि इसकी जो थिकनेस है वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, बहुत अच्छे से ये फ्लफ़ी हो जाएगी क्रीम। हमने इसको फ्लफ़ी करना है। तो ये देखिए जी, इसके पिक्स जो हैं वो थोड़े से गाढ़े होना स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पे इसकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है और इसकी थिकनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, इसमें थिकनेस काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है। तो इसको बीट करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो ये देख लें, जितनी हमने क्रीम ऐड की थी इस बाउल में, उससे इसका साइज़ तकरीबन 5 गुना ज़्यादा हो गया। और बाकी ये देखिए, ये बिल्कुल स्टिल हो चुकी है, ये नीचे नहीं गिर रही। तो यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए इस क्रीम की। देखिए जी, कस्टर्ड ठंडा हो चुका है, इसको ऐड करते हैं इस क्रीम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हमने रूम टेम्परेचर पे आने के बाद फ्रिज में रख दिया था। तो इस कस्टर्ड की कंसिस्टेंसी भी आप चेक कर लीजिए, ये बहुत अच्छे से गाढ़ा है और अच्छे से जम चुका है। और अब इसको पहले स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे, उसके बाद बीटर की मदद से इसको बीट करना है। जैसे ही हम बीटर स्टार्ट करेंगे ना, तो ये कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाएगा इस क्रीम के अंदर। अच्छा जी, इस कस्टर्ड का जो फ्लेवर है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है और इस क्रीम में मोस्टली जो फ्लेवर आता है वो यही वनीला फ्लेवर आता है। लेकिन जब ये दोनों अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर निकल के आता है स्ट्रॉबेरी का ही। अब इसको कलर देने के लिए इसके अंदर मैं ये लिक्विड फूड कलर ऐड कर रही हूँ। इसकी जो वीडियो है वो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किए थे, तो बहुत अच्छे ये खानों के लिए यूज़ होते हैं। फूड कलर हैं, लिक्विड में हैं और जेल फूड कलर हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर ऐड करेंगे टूटी फ्रूटी। तो ये देखिए जी, कलर बहुत ही अच्छा निकल के आया है, मैंने थोड़ा सा और ऐड कर दिया था। और आइसक्रीम का टेक्सचर देख लें, कितना क्रीमी है, कितना ज़बरदस्त ये फॉमी टेक्सचर आपके सामने है। तो टूटी फ्रूटी का फ्लेवर भी बहुत ही निकल के आता है जब आप आइसक्रीम खाते हैं। तो यहाँ पे आइसक्रीम बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको एक कंटेनर में ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये 8 कंटेनर है, इसके ऊपर मैंने इसको रैप नहीं करना, लेकिन आप फिर भी देख लीजिएगा कि क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम इसके अंदर रेडी होगी, क्योंकि हमने इसको बना ही इस तरह का दिया है कि इसके अंदर क्रिस्टल नहीं बनेंगे। अब एक गलती मोस्टली यहाँ पे ये की जाती है, हमारी बहनें ऐसा करती हैं कि स्ट्रॉबेरी को जो है चंक्स इसके अंदर ऐड कर देती हैं। तो यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की प्यूरी, लेकिन जब आप इसको सर्व करते हैं ना, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिस्टल हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा इसका टेस्ट खट्टा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मीठा और ज़बरदस्त होगा। अब इसको 8 घंटे के लिए हम फ्रीज कर देंगे। 8 घंटे के बाद इसको चेक करते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे आइसक्रीम बिल्कुल फ्रीज़ हो चुकी है। अभी हम इसको स्कूप के साथ डिश आउट करेंगे, तो देखिएगा कितनी फॉर्मी और कितनी ज़बरदस्त रेडी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देख लें, ये क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम रेडी हुई है, बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल फॉर्मी शेप में है, इसके अंदर बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं बने। तो ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त आइसक्रीम रेडी हो चुकी है। तो ये बिल्कुल प्रोफेशनल रेसिपी है जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाने के लिए। इसी वे में आप बना सकते हैं। अगर आप इसके अंदर स्ट्रॉबेरी को चॉप करके ऐड करते हैं या फिर स्ट्रॉबेरी की प्यूरी ऐड करते हैं, तो उसका टेस्ट खट्टा खट्टा सा होगा, वो बिल्कुल भी खाने के लायक नहीं होता। लेकिन अगर आप इस वे में इसको बनाते हैं और ऊपर स्ट्रॉबेरी से गार्निशिंग करते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट और इसकी लुक नज़र आएगी आपको। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिल्कुल रेडी है। इसी वे में आप दूसरे फ्लेवर में भी आइसक्रीम बना सकते हैं। और ये देखें, ये मेथड बहुत ही आसान है इस तरीके से आइसक्रीम बनाना। जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।